इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि उस भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक का अनुच्छेदों का जो है संपूर्ण निचोड़ मिलेगा और जो विगत कुछ वर्षों से आए हुए प्रश्नों का व्याख्या सहित अवलोकन। नमस्कार दोस्तों, ग्रामोदय आईएएस शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज पार्ट 4 में महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। अगर हमने आप सभी लोगों ने पिछले 3 टॉपिक नहीं देखे हैं, प्रस्तावना, विशेषताएं और संघ और राज्य क्षेत्र, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड के रूप में मिलेंगे और वन लाइनर व्याख्या की गई है। उसमें आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या खास रहेगा, क्या आपको इस सीरीज में मिलेगा, तो इसमें जो 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो नागरिकता से संबंधित होंगे। नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे समाप्त की जा सकती है, सीए क्या है, एनआरसी क्या है, किस आधार पे है, तो पिछले 10 वर्षों से आए महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और हर परीक्षा में बहुत जरूरी प्रश्न आते हैं इससे। उसमें की पॉइंट्स भी होंगे जो आप, और अंत में एक रिवीजन भी मिलेगा। ठीक है, क्विक रिवीजन होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। चलिए सही आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर इसका भाग 2 है, क्योंकि भाग 1 में हमने देश और राज्यों की बात की थी, और देश बन गया। जब देश बन गया तो उसमें जो लोग रहेंगे उन्हें किस आधार पे रहना, क्या चीज है, तो यानी कि नागरिकता। तो नागरिकता की बात की गई, इसलिए भाग 2 में 5 से 11 तक के लिए नागरिकता का जो है जिक्र है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी बहुनागरिकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी यानी कि एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, अगर आप अन्य राज्य की यानी राज्य का मतलब यहाँ देश से है, अगर हम किसी अन्य कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत में जो नागरिकता थी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी जैसे अमेरिका में है राज्य अलग और देश अलग की नागरिकता दो होती हैं। ठीक है, वहाँ राज्य का यहाँ मतलब ये आ रहा है कि जैसे अपने वहाँ स्टेट है, ठीक, वहाँ स्टेट की भी है और कंट्री की भी है, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंट्री की है, ना कि देश की, ना कि स्टेट की। चलिए अगला देखते हैं। और ये जो नागरिकता का जो है ब्रिटेन से लिया गया है। 3 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंधों में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। चलिए इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दें। इसका सही आंसर जो है डी अनुच्छेद 11 है। यह बहुत जरूरी अनुच्छेद है, कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 11 ही वह पावर है जिसके तहत हमारी संसद नागरिकता देने या छीनने का कानून बनाती है। जो जैसे सी आया था, ठीक है, वो भी इसी अनुच्छेद की शक्ति से बना था। चलिए प्रश्न देखते हैं। 4, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 6 प्रकार से। तो इसका सही उत्तर जो है वह सी है, 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम 5 तरीके से नागरिक बन सकते हैं भारत के: जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण से, देशीकरण से, और किसी नए क्षेत्र के भारत में मिलने से। जैसे सिक्किम जब भारत में मिला तो वहाँ के लोगों को स्वतः ही नागरिकता, भारतीय नागरिकता मिल गई। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए बनी रहेगी, बी स्वतः समाप्त हो जाएगी, सी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है बी है, स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसा कि पहले भी बताया है, अनुच्छेद 9 साफ कहता है कि दो नावों पर पैर नहीं रख सकते हैं। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ली तो उस भारत की नागरिकता तुरंत खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि दो नावों पर पैर रखते हैं तो एक कहने की बात है कि फिर आप डूब जाएंगे। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार बड़ा संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1960, बी 1986, सी 1992, डी 2030। 30 नहीं 3। चलिए सही आंसर देखते हैं, बी 1986।
वैसे तो कई बार बदलाव हुए हैं, लेकिन पहला बड़ा और महत्वपूर्ण जो संशोधन 1986 में ही हुआ था। इसके बाद 1992 है, 2003 है, 2005 है और हाल ही में 2019 में भी संशोधन हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसका सही आंसर जो है संसद है। नागरिकता कौन पाएगा कौन नहीं, इसका पूरा फैसला हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट करती है। गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए थे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 5, 6 और 7 मुख्य रूप से बंटवारे के समय के हालात को संभालते थे। अनुच्छेद 5 उनके लिए था जो भारत में पैदा हुए थे, 6 उनके लिए जो पाकिस्तान से भारत आए और 7 उनके लिए जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर वापस आ गए। ठीक है, अगला देखते हैं 9 नंबर। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, यानी कि अगर भारत से बाहर हैं कितने वर्ष रहे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन ए 5 वर्ष, 6, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वह 7 वर्ष है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, बिना किसी सूचना या कि ठोस कारण के लगातार 7 वर्ष तक देश के बाहर रहते हैं तो सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर सकती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और 10वां। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए 2000, बी 2003, सी 2005, डी 2015। चलिए इसका सही आंसर जो है वह सी 2005 है। जो भारतीय विदेश में बस गए उन्हें भारत से जोड़े रखने के लिए 2005 में ओसीआई स्कीम लाई गई थी। इन्हें वोट देने के लिए अधिकार तो नहीं होता है, लेकिन ये बिना वीजा के भारत आ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।